रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। खरबंदा रेस्टोरेंट, स्वाद में भरपूर, उम्दा माहौल, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, एच ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 249 में डेली अनलिमिटेड बफे। 16 से शाम की लाली और धुंधला सा मौसम, हवा की मध्यम बयार और जायकेदार व्यंजनों की सुगंध के बीच सैर सपाटा निश्चित रूप से मेरठ वासियों के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण की यह सौगात होगी। मुंबई के जुहू चौपाटी और लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर मेरठ में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने में आने जा रहा है। इसे देखने के लिए इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म होने जा रही हैं और किसी भी दिन इसके शुभारंभ की तिथि घोषित कर दी जाएगी। हम यहाँ बात कर रहे हैं गंगानगर के मवाना रोड से अब्दुल्लापुर की तरफ जा रही 45 मीटर चौड़ी सड़क पर बनाए जा रहे पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट एंड साइकिल ट्रैक की। सड़क के एक तरफ इसका मेरठ विकास प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मेडा भी कहा जाता है, करीब 12.5 करोड़ रुपए की लागत से यह कर रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण की इस अति महत्वाकांक्षी योजना पर उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे बेहद शिद्दत से काम कर रहे हैं। फर्स्ट बाइट .tv और रोजाना खबर के संयुक्त इंटरव्यू के दौरान प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे व कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने ढेर सारी जानकारी साझा की है। आप भी देखिए। आज हमारे साथ हैं अभिषेक पांडे जी, मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। जब से इन्होंने चार्ज संभाला है तब से मेरठ के विकास को एकदम से ही बहुत तेजी मिली है। इन्होंने कच्ची कॉलोनियों के खिलाफ बहुत अभियान चलाया और उसके साथ ही साथ मेरठ को डेवलपमेंट की एक दशा और दिशा दोनों की कोशिश करने जा रहे हैं और बहुत तेजी से मैं देख रहा हूँ कि वो एक स्वरूप भी लेता जा रहा है। गंगानगर इलाके में करीब 2.5 किलोमीटर लंबे एक बहुत ही बड़े टारगेट को लेकर के अभिषेक पांडे जी और हमारे कैंट विधायक लेके चल रहे हैं। एक नई सौगात मेरठ को देने जा रहे हैं और उन्हीं से बात करेंगे, पूछेंगे कि ये क्या कॉन्सेप्ट है और कहाँ से उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि वो मेरठ को एक नया कुछ देने जा रहे हैं, जो कि एक मेरठ के लिए सौगात होगी। देखिए, हमारी राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है उनकी तरफ से जहाँ तक अर्बन डेवलपमेंट के जो मानक स्थापित किए गए हैं उसमें शहर में जो पैदल चलने वाले लोग हैं या फिर शहर में जो साइकिलिस्ट हैं उनके लिए समर्पित सुविधाओं के विकास के ऊपर काफ़ी जोर रहा है। और केंद्र सरकार द्वारा भी स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसमें एक लक्ष्य शहरों में पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट्स का भी है। और हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी बार बार हमें दिशा निर्देश मिलते हैं कि लंबा स्ट्रेच पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट के रूप में विकसित किया है। ये योजना लगभग 12.5 करोड़ के आसपास की कुल लागत की है और अब अपने अंतिम चरण में है। हमें उम्मीद है कि इस माह के अंत तक हम ये परियोजना जनता को समर्पित कर देंगे। इसमें क्या क्या चीज़ आप लोग पब्लिक को देने जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे पेडिस्ट्रियंस के लिए हमने अलग लेन, साइकिलिस्ट के लिए अलग लेन, साथ ही साथ यहाँ पे पौधारोपण करके ग्रीनरी और ओपन स्पेस को मेंटेन करने का भी प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ इस पूरे स्ट्रेच पे एक फूड स्ट्रीट के रूप में डेवलप किया जाए, इसके लिए हमने यहाँ पे बीच में कॉमर्शियल स्ट्रेचेस और फूड जॉइंट्स के लिए स्पेसेस भी डेडिकेट करके रखा है। उसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि समय समय पर इस स्ट्रीट के मेंटेनेंस का भी ध्यान रखा जाए। तो जो टेंडर के माध्यम से फूड जॉइंट्स, उनको इस बात की जिम्मेदारी साथ में तय कर दी गई है कि स्ट्रीट का अपकीप और मेंटेनेंस, लाइट हो गई या फिर आपका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी छोटा मोटा काम है वो करते रहे। तो टेंडर के माध्यम से बात सुनिश्चित की गई है कि स्ट्रीट की लॉन्गेविटी बरकरार रहे और समय के साथ इस स्ट्रीट की क्वालिटी की गुणवत्ता बढ़े ही। ऐसा ना हो कि समय के साथ ग्रीन शीट होती है ये उपयोग से बाहर। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पटना में मैरिन ड्राइव और जुहू चौपाटी लोगों के आकर्षण का बड़ा केंद्र है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में गोमती रिवर फ्रंट ने लोगों को अट्रैक्ट किया है। बेशक मेरठ में कोई रिवर और नदी ना हो, लेकिन जिस प्रकार से विधायक अमित अग्रवाल और MDA VC अभिषेक पांडे की परिकल्पना मूर्त रूप लेने जा रही है, वाकई आने वाले समय में क्रांति भूमि के लिए माइलस्टोन होगा। विधायक जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि क्या लगता है कि कैंट विधानसभा में ये पहला मेरठ का एक क्या कहें कि वॉकिंग एरिया और जहाँ पे मैरिन ड्राइव और जुहू चौपाटी और गोमती रिवर फ्रंट को आपने 2.5 किलोमीटर तक देने का काम किया है, परिकल्पना कहाँ से आई? देखिए, शहरों में घूमते हैं जो अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है और बड़े उदाहरण हैं हमारे सामने। अहमदाबाद है, बड़ौदा है और लखनऊ है। यहाँ अर्बनाइजेशन के लिए विकसित किया है क्षेत्र को।
तो हमारे अभिषेक पांडे जी जब आए तो इनकी रुचि भी हमने देखी, इनकी काम करने में रुचि है, तो हमने इनको काम बताए कि ऐसे ऐसे काम करिए तो ये जो है हमको मेरठ में कुछ मिलेगा। और मेरठ कैंट एक खुला हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर पूरे शहर की अपेक्षा में ग्रीन भी जाते हैं, वृक्ष जाते हैं। कैंट बोर्ड ने एक बार योगेंद्र हाट के नाम से और एक चाट बाजार के नाम से दो विकसित किए थे, बहुत छोटे छोटे से पॉकेट थे, लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर पाया। देखिए वो उसको अपने जीवन यापन तो करना ही है, लेकिन सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से शहर चलता है, तो उनको हम एक सुविधा दे सके, उसके लिए हमने इनसे अनुरोध किया था कि एक ऐसा वेटिंग जोन आप बना दें जिसके अंदर लोग जाके खड़े होकर अपना सम्मान काम कर सके। रोज पुलिस का डंडा ना फूटे, रोज आपकी क्रेन ना चले, आपका जेसीबी ना चले, रोज वो आराम से खड़े हों, रेवेन्यू कमाएं और रेवेन्यू दें। बिल्कुल, अभिषेक पांडे उत्तर प्रदेश के ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो ईमानदार के तौर पर मेरठ उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं। अभिषेक पांडे की अगर कल्पना परिकल्पना मूर्त रखने जा रही है, ये तो जाहिर से यूं ही नहीं होगा, इसमें भी कोई पीछे की बड़ी कहानी होगी और बड़ा रिसर्च R&D किया होगा, क्योंकि मैंने PhD किया है तो मुझे पता है कि R&D क्या है। सर, आपसे सवाल कि क्या लगता है कि इसमें जो पब्लिक मेरठ की आएगी सुरक्षा दृष्टिकोण से और ट्रैफिक जैम के हिसाब से और दुकानों के आवंटन के हिसाब से, क्या ये अच्छा रहेगा, समुचित व्यवस्था है? देखिए, सुरक्षा के दृष्टिगत जैसे ही आप पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट में एंटर करते हैं तो आपको अभी अस्थायी पुलिस चौकी वहाँ पे दिखाई देती है। उस अस्थायी पुलिस चौकी को वहाँ से शिफ्ट करके पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट के ठीक एंट्रेंस पर हम एक मॉडर्न वर्ल्ड क्लास चौकी की भी स्थापना करेंगे। पार्किंग की दुश्वारियाँ पब्लिक को ना झेलनी पड़े, इसलिए एक एंड पे लगभग 50 4 व्हीलर्स और 100 2 व्हीलर्स के पार्किंग का स्पेस किया जा रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि पार्किंग की यहाँ पे कोई बहुत विशेष समस्या आएगी। और एक और बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि हमारी जो रोड है 45 मीटर की, वो बिल्कुल किसी प्रकार से बाधित नहीं की जा रही। वो रोड लगातार ओपन है, यहाँ पे जो एक्सेस है वो भी कंट्रोल्ड है, तो ये भी सुनिश्चित हो जाएगा कि उधर का ट्रैफिक इधर मिक्स ना हो और इधर के पेडेस्ट्रियंस को उधर जाने की कोई आवश्यकता तो नहीं। एक सवाल और आपसे सर, आप मुझे, हम ग्राउंड जीरो पे हैं, तो क्या बता पाएंगे कि दुकानें किस तरफ होंगी या लोग किस तरफ बैठेंगे? एक पूरी तरह से खाका देखिए, अभी पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट के रेस्ड प्लेटफॉर्म पे हैं। ये बेसिकली वॉकिंग एरिया के तौर पे डिज़ाइन किया गया है। इसके बगल में जो आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर सीसी का काम हुआ है, वो साइकिलिस्ट के लिए डेडिकेटेड ट्रैक है। और परिकल्पना ये है कि यहाँ पे पैदल चालक और उधर साइकिल चलाने वाले लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और जब आप प्लेटफॉर्म से उतरेंगे तो आपको अल्टरनेटिवली फूड स्ट्रीट के लिए जो डेडिकेटेड स्पेस है वो, और उसके बाद ओपन स्पेसेस दिखाई देंगे। तो लगभग 12 ऐसे हमने पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका औसत क्षेत्रफल 30 मीटर बाय 2.5 मीटर के आसपास है, जहाँ पे हम फूड जॉइंट्स की स्थापना के लिए डेडिकेटेड स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या लगता है दुकानें कितनी होंगी और किस तरीके से उनको आप, क्या कोई स्पेशलिटीज भी ला रहे हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, या उसको कैटेगराइज किया फूड को यहाँ ही कटे ब्रांड्स भी ला रहे हैं? देखिए, इसमें हमने एग्जैक्टली नंबर ऑफ दुकानें नहीं डिफाइन की, हमने नंबर ऑफ पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 21 पॉकेट्स जिनका क्षेत्रफल 30 बाय 2.5 मीटर के आसपास है। ये सबका आवंटन किसी एक हाईएस्ट बिडिंग करने वाले व्यक्ति को होगा, जो कि प्राधिकरण को एनुअल लीज रेंट देंगे। और जो भी दुकानें यहाँ पे खुलेंगी उनका एनुअल लीज रेंट तय करने के बाद आर्किटेक्चरल कंट्रोल की अथॉरिटी प्राधिकरण के पास होगी। तो वो दुकानें कौन सी खोलते हैं, किस प्रकार की खोलते हैं, उनका डिज़ाइन कैसा होता है, ये सब प्राधिकरण से स्वीकृति उपरांत ही वो खोलते हैं। बस एक सवाल और बाकी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवि शर्मा जी आप सवाल पूछेंगे। एक सवाल और कि क्या ओवर लुक आफ्टर करने के लिए फूड क्वालिटी अच्छी हो या तमाम, क्योंकि जनरली होता क्या है कि पब्लिक आती है लेकिन फूड क्वालिटी ना हो तो फिर धीरे धीरे वो बाजार उठ जाता है। तो क्या इसको मॉनिटरिंग करने के लिए क्या क्या कोई कंट्रोलिंग सिस्टम भी आप बनाएंगे, मॉनिटरिंग की फूड क्वालिटी पर ध्यान दें और व्यवस्था मेंटेन करें? क्योंकि सरकारी चीज़ों को लेकर आप आज हैं और कल आपका ट्रांसफर कहीं और हो जाता है, तो इस चीज़ को मेंटेन कौन करेगा? देखिए, व्यवस्थाएं तो चलेंगी और हम उम्मीद करेंगे कि इसके बाद जो आएंगे उसको और अच्छा ही करेंगे, परंतु जो हमारी RFP है उसमें इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि यहाँ पे जो भी फूड जॉइंट्स खुलेंगे उन सबको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक्रेडिटेशन होना पड़ेगा। तो वो हमने सुनिश्चित किया है कि गुणवत्तापूर्वक यहाँ पे फूड जॉइंट्स ही खुलें, ताकि जो पब्लिक आए उसको इस प्रकार की गुणवत्ता की कमी की शिकायत से लाए। अभिषेक जी, जब हम लोग इस साइड से निकलते हैं तो एक आम नागरिक के मन में ये सवाल बखूबी उभरता है कि मेरठ शहर में जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है। थोड़ी जरा सी बरसात होती है उसमें जल भराव एकदम से हो जाता है। उसी के लिए फिर एक ही नाला इसके पीछे बना हुआ है। अब हम लोगों ने जैसे इस साइड में डेवलपमेंट कर दिया है तो उस नाले की सफाई का भी हमने कोई प्रावधान रखा है? जी बिल्कुल।
जो हमारा हाफ स्ट्रेच के बाद एक स्पेस आप देखेंगे जहाँ पे सीएनजी पेट्रोल पंप है, उसके सामने का एरिया हमने ओपन रखा है। वहाँ पे हम गेट लगा रहे हैं सो दैट समय समय पे पोर्टलैंड मशीन और भी जो हमारी मशीनरी है जो नाले की सफाई के लिए आवश्यक है वो आसानी से वहाँ पे जा सके। और ये बनाते वक्त भी हमने इस बात का ध्यान रखा है कि नाले में पानी के आगमन के लिए, फ्लो के लिए किसी भी प्रकार की स्पेस की कोई कमी ना हो। बेशक इतिहास में नाम उन्हीं का दर्ज होता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो चाहे राजनेता, जो शहर के लिए, सूबे के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हों। बहुत अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, गुमनामी के दौर में विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, लेकिन चले जाते हैं। लेकिन जिस शहर को जिंदा रखने और इतिहास के पन्नों में दर्ज करने के लिए उस व्यक्ति को सदा अमृतत्व का भाव देने के लिए अगर अभिषेक पांडे और अमित अग्रवाल को इस मेरठ के जुहू चौपाटी, मैरिन ड्राइव और चाट पकौड़े के मार्केट के लिए जाना जाएगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। रवि शर्मा के साथ विभूति रस्तोगी, नमस्कार। इस अपडेट पर रहेगी हमारी बराबर नजर। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।